अंचलाधिकारी महोदय और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को क्षेत्र की समस्या को लेकर तमाम समस्याओं को लेकर जो है हमेशा आवेदन दिया जाता है, लेकिन सुनवाई उस आवेदन पे या तो होता है या नहीं होता है, और होता भी है तो एक लंबे समय के बाद होता है। इस विषय में आप क्या करना चाहेंगे? दिक्कत ये है कि साहेबगंज अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है। सरकारी बस चल रही है, उसमें 3 सीट रिजर्व है, 1, 2, 3 तिहाई 9 महिला बैठेगी और गाड़ी में बैठती है कितना 50 महिला, और बाकी महिला कहाँ रहती है? आगे ढकेल के पीछे, और पीछे वाला को ढकेल के आगे, और ढकेलते ढकेलते हम लोग मोतीपुर पहुंच जाते। ये क्या जुर्म है? और फिर नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है, और उस चुनाव में रामजय भाई, इस चुनाव में इस बार डायरेक्ट सभापति का पद है, और सभापति में हम लोग चाहते हैं कि लड़ने वाला कोई नौजवान आवे और जो कमियां हैं उसको वो दूर करे। हम रामजय कुमार का हम समर्थन करते हैं। आप लोग हाथ उठा के कीजिए, ताली बजा के। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। महिला मुक्ति संगठन एवं विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में साहेबगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सैकड़ों महिलाओं का हुजूम दिखा। अपने अधिकारों को लेकर 7 सूत्री मांग के साथ विराट धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उपस्थित रामजय कुमार, डॉक्टर अजीमुल्ला अंसारी, डॉक्टर मीरा कोमोदी एवं एंटी करप्शन कंट्रोल कमीशन ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष संजय यादव मौजूद थे। वही कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अजीमुल्ला अंसारी ने फूल माला पहनाकर एंटी करप्शन कंट्रोल कमीशन ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष संजय यादव एवं मीरा कोमोदी का भव्य स्वागत किया। संजय यादव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया और कहा, गरीबों के समस्याओं को अनदेखी करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही प्राकृतिक आपदा से विस्थापित भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवारों को क्रय नीति के तहत पुनर्वास की बात कही। वहीं मीरा कोमोदी ने महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की बात कही और कहा, एक बड़ा आंदोलन होगा अगर महिलाओं को संवैधानिक अधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया तो। देखिए रिपोर्ट। आपको परिचय क्या हुआ मैडम? जी, मैं डॉक्टर मीरा कोमोदी, धरफड़ी घर हुआ और द प्लस पार्टी से मैं प्रत्याशी रही हूँ विधानसभा में इस बार। आज महिला की समस्या को लेकर प्रखंड परिसर में जो आवाज़ उठाया जा रहा है, और महिलाओं के लिए काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे लोग, सामाजिक लोग जो है आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लेकिन आज भी महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब तक जो भी आवाज़ उठाते रहे हैं सिर्फ ढकोसला और नाटक के रूप में, दिखावा के रूप में। हृदय में बात कुछ है और आवाज़ उठाते हैं कुछ। जब तक जड़ से इस समस्या के समाधान के लिए मेरी तरह कोई जुझारू महिला नहीं आती है, क्योंकि महिला का दर्द महिला ही समझती है। बिल्कुल, महिला का दर्द महिला समझती है, और इस क्षेत्र में बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। महिलाओं की समस्या को लेकर के, सामाजिक समस्या को लेकर के इतने लोग आते हैं, चुनाव जीत करके चले जाते हैं, सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति जो है व्यापार है, वो व्यापार करने के लिए राजनीति करते हैं। और मीरा कोमोदी का सेवा राजनीति जो है सेवा भाव से। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। देखिए, ये समस्या बहुत दिनों से है, लगभग हम लोग इसको 5 साल से इस समस्या को देख रहे हैं, और उस समय सरकार का कहना था कि हमारे पास सरकारी ज़मीन का काफ़ी अभाव है, इसीलिए हम विस्थापित लोगों को ज़मीन नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने सरकार के जरिए पटना में हम लोगों ने सवाल उठाया था, आर ब्लॉक चौराहा पर महिलाओं को लेकर लड़ाई लड़ा था कि पूरे बिहार के अंदर में जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से जो विस्थापित परिवार हैं, जो घर है, आप उनको ज़मीन खरीद करके क्रय नीति के तहत आप उनको ज़मीन दीजिए, उनको सरकारी योजना के हिसाब से आप उनको घर दीजिए और उनको बसाने का काम किया जाए। तो सरकार ने उस समय इसके लिए विधानसभा में एक बिल पास की, और बिल पास करने के बाद इसको लागू करने का प्रयास किया, लेकिन मुजफ्फरपुर ज़िले के अंदर 5 साल से ये फाइल पड़ा हुआ है। ये चिट्ठी 5 वर्ष पहले अंचल कार्यालय को आया मुजफ्फरपुर जिला से कि क्रय नीति के तहत तमाम जो गरीब अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो प्राकृतिक आपदा से विस्थापित है, उनको ज़मीन खरीद करके उनको सरकारी योजना के हिसाब से
मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको घर दिया जाए और उनको बसाने का काम किया जाए। लेकिन अभी तक ये चीज़ हम लोग अभी तक इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, इस मामले को उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये चीज़ अमल में नहीं आई है। लेकिन अभी जो लड़ाई हम लोगों ने आगाज़ किया है, खास करके जो महिलाएँ हैं, इसमें से मैक्सिमम महिलाएं प्राकृतिक आपदा के उन इलाकों में रहते हैं जिसका भौगोलिक बनावट है। जैसे गंडक का किनारा इनका घर है, तमाम 6 महीना पानी में इनका घर रहता है, तो वो तमाम महिलाएं भी आज आई हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस मौके से। और इस लड़ाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और आधी अधूरी लड़ाई हम लोगों ने जीत लिया है। और साहेबगंज के जितने भी विस्थापित महिलाएँ हैं उनको सरकार क्रय नीति के तहत ज़मीन देने को तैयार हुई है बहुत लड़ाई के बाद, और उन लोगों को हम लोग बसाने का काम करें। अंचलाधिकारी महोदय और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को क्षेत्र की समस्या को लेकर, तमाम समस्याओं को लेकर जो है हमेशा आवेदन दिया जाता है, लेकिन सुनवाई उस आवेदन पे या तो होता है या नहीं होता है, और होता भी है तो एक लंबे समय के बाद होता है। इस विषय में आप क्या करना चाहेंगे? दिक्कत ये है कि साहेबगंज अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है। भ्रष्टाचारी लोग आते हैं और पैसा के आधार पर, रिश्वत के आधार पर लोगों का काम आगे हो जाता है। जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो रिश्वत नहीं दे सकते हैं, उनका काम पेंडिंग हो जाता है और एक दिन का काम 30 दिन में भी नहीं होता है। स्थिति ये है कि जो भ्रष्टाचार का आलम है पूरे प्रखंड और अंचल कार्यालय में, ये एकदम नस नस तक जा चुका है। इसलिए इसके खिलाफ में भी हम लोग आंदोलन करने वाले हैं और हम लोग ऑन दी स्पॉट लोगों का काम कैसे हो। और दूसरी बात है कि यहाँ के पदाधिकारी का रोना है कि हमारे पास हैंड्स नहीं है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है। तो हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि जितनी संख्या में कर्मचारी की ज़रूरत है, जितने संख्या में यहाँ पर पदाधिकारी की ज़रूरत है, तत्क्षण उसकी नियुक्ति की जाए, उस हैंड्स को पूरा किया जाए और जनता का काम ऑन दी स्पॉट हो। हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, हमारे चैनल के माध्यम से वरीय पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वरीय पदाधिकारी की जो नियुक्ति हुई है, उनको जो पैसा मिलता है, उनको जो सुविधाएं मिलता है, वो जनता की गाढ़ी कमाई से मिलता है, जनता की पसीने की कमाई से मिलता है। और उनकी जो नियुक्ति हुई है उनके काम के लिए हुआ है। इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो गरीब कमज़ोर जनता है उनका काम ऑन दी स्पॉट होना चाहिए, बिना रिश्वत का होना चाहिए और एकदम तुरंत होना चाहिए। जी, सिटी न्यूज़ टुडे लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद सर।